नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2021-22 का जो 6 सितंबर 2022 को BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एग्जाम हुआ, उसका आंसर की देखेंगे। इस पेपर में 75 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना था। एक प्रश्न 1.6 अंक का है, क्योंकि 80 अंक का पेपर था, 50 प्रश्न करने थे तो 80 में 50 से भाग देंगे तो 1.6 अंक का एक प्रश्न आएगा। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही करना चाहिए था। कुल मिलाकर पास होने के लिए 32 अंक इस पेपर में या फिर 20 प्रश्न सही होनी चाहिए आपकी। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी नहीं है मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होंगे। दोस्तों, मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर गूगल को आधार बनाया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक किया जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके और लाभ हो। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। हम लोगों ने इस पेपर का 5 टेस्ट यूनिट वाइज हल किए थे, उनमें से इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप लोगों बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रश्न तो सीधे सीधे अर्थात अपनी वीडियो से सेम टू सेम आए हुए हैं। आज जो यूनिट 5 हम लोग हल किए थे उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने साथ टेस्ट दीजिए और अपनी PDF पढ़ लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आए हुए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। मेरी सीरीज बी है। कई लोग पेपर भेजे थे, इसमें विवेक जी और भी कई लोग हैं, लवकुश जी या फिर विनीता जी, कई लोग हैं जो बड़ा हेल्प करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सीरीज जो है बी है, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022। ये ओमार सीट नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना आप लोग, हमेशा इसको जरूर लिखना। कभी आपकी कॉपी है मतलब जो ओमार सीट है खो गई, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपके पास रहेगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपका वहाँ ढूंढा जा सकता है। अगर आप इसे नहीं लिखे हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ओमार सीट नंबर हमेशा यहाँ लिखा करो, प्लीज़ भूलना नहीं, किसी भी पेपर में हमेशा लिखा करो। आइए देखते हैं प्रश्नों को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, पिछले पेपर में हिंदी मिल पाया था। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, या किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सा, मैकाइवर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा, 1950। अगला प्रश्न है, मैकाले का विवरण पत्र आया था किस सन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, डी, 1835। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, अनुशासन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का। आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, पेज नंबर 37, प्रश्न 37 पेज नंबर 6 पे। तो इसका वहाँ पर 2 आंसर दिया गया है, लेकिन जो मैग्नेस्थीज थे, मैग्नेस्थीज, उन्होंने 7 भागों में बताया है। तो आप लोग देख लीजिएगा किसको यूनिवर्सिटी किसको सही मानती है। मॉडल पेपर 2 भागों में दिया है, कैसे दिया है पता नहीं। तो हम लोग अभी इसको 6 का आंसर सी मान के चलेंगे, 6 का आंसर सी मान के चलेंगे 7 भागों में, क्योंकि मैग्नेस्थीज जो थे उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की बेस पर देखेंगे तो बताए हैं किस तरह से है। तो 2 मॉडल पेपर क्यों माना है देखा जाएगा। आप लोग 2 भी अगर किए हैं ठीक तो सही हो सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर में 2 दिया है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर, पहले ही कहा 2 क्वेश्चन में संदेह रहेगा जो हम भी क्लियर नहीं है, तो मॉडल पेपर पे चले या फिर गूगल पे चले।
तो इसका अभी के लिए आंसर मैं सी मान के चलता हूँ। अगर आप एक गेस किए हैं तो ये भी सही हो सकता है। प्लीज़ आप लोग इसको विवाद मत बनाइएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है? देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मॉडल पेपर। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है? तो इसका गूगल में देखो हर जगह तो परिवार दिया हुआ है, लेकिन मॉडल पेपर में देखो तो आया हुआ है। मॉडल पेपर में पेज 5 पे देखो 21 प्रश्न, तो ये व्यक्ति दिया हुआ है। अब आप बताइए क्या किया जाए? तो मैं गूगल के अनुसार चलूँगा। समाज की सबसे छोटी इकाई बी, परिवार। मैं बी मान के चल रहा हूँ। अगर आप व्यक्त किए हैं तो आपका सही हो सकता है। मैं पहले ही कहा यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। सिर्फ 1-2 प्रश्न हैं, आप परेशान मत होना। अगला प्रश्न है, कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, रियली बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वालिटी में भेजा है। पिछली बार थोड़ा दिक्कत था, सिर्फ हिंदी मिल पाई थी। 9 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी, भाग 4 में। मैंने आज ही पढ़ाते समय यूनिट 5 आज ही 11 करीब 12 बजे के पौने 12 बजे के बीच में डाला था 5 नंबर यूनिट। मैंने बताया था कि भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रश्न आज के यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रश्न मिले हुए हैं। तो 9 का सही जवाब है बी, 4। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को का मौलिक अधिकार है? तो ये प्रश्न भी आज ही हमने लोग टेस्ट में किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ये प्रश्न भी आज ही यूनिट 5 में किए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, 21A। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो मैं बता रहा हूँ आज ही इसको टेस्ट में किया, मैंने बताया भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समवर्ती सूची। कुछ चीज़ें पेपर हमने किया नहीं, लेकिन हमने नोट में लिख दिया था और बताया था कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है 13 का, संवैधानिक मूल्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मुझे लगता है मॉडल पेपर को ही उठा कर रख दिया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मेहनत नहीं किए। और आपको बता दी, जो क्वेश्चन नंबर 25 है और 62 67 है, ये प्रश्न सेम है। मतलब एक प्रश्न को 3 बार रखा है, अजीब सी, मतलब क्या बताएं। तो ये मॉडल पेपर से प्रश्न उठाए हैं, प्लस कई प्रश्नों को रिपीट किए हैं। कई प्रश्न, एक नहीं, एक प्रश्न को 3 बार, कुछ प्रश्न को 2-2 बार रखे हैं। तो ऐसा क्यों किए पता नहीं। संवैधानिक मूल्य हैं उपरोक्त सभी, ये भी आज हम लोग किए थे, क्योंकि जो लास्ट वाला यूनिट था वो संविधान और निर्देशक तत्व था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाया है। आप लोग अगर सिर्फ आज का वीडियो मेरा देख के गए होगे तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभदायक रहा होगा। निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान के उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया? इसमें भी हम लोग आज बात कर रहे थे कि 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का डी। इसको भी हम लोग टेस्ट में किए थे 45। अगला प्रश्न है, भावात्मक सार्वभौमिकरण मतलब निजीकरण कर, मतलब फ्री कर देना, निजीकरण टाइप से, उस तरह से। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सर डॉक्टर संपूर्णानंद। इसको भी हम लोग टेस्ट में किए हैं, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट कीजिए। अगर मेरे वीडियो को देखते हो, अच्छे से PDF पढ़ते हो उसको, तो बहुत अच्छे नंबर आप कह सकते हैं। समाज में स्तरीकरण किस स्तर पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, संस्कृत, जात और वर्ग। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा संदेह है, लेकिन इसका सही जवाब मेरे हिसाब से ए हो जाएगा, प्रतियोगी गतिशीलता। अगर आप प्रयोजित गतिशीलता किए हैं, थोड़ा थोड़ा संभावना है। इन्होंने प्रतियोजित मतलब स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, और ये है कंटेस्ट मतलब एक तरह से आप कंटेस्ट किया जा रहा है। तो देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ उस पर, लेकिन मैं अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, उसको अगर डी आप किए हैं तो आपका गलत, आपका सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी मान सकता है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, प्लीज़ इस पर विवाद मत कीजिएगा। मैंने पहले ही कहा 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था, थीम क्या थी?
आप देखोगे योग का जो पेपर हुआ था, सिर्फ एक पेपर में अभी कराया था, उसमें मैंने इसको बताया था, क्योंकि 2021 में पेपर सेकंड ईयर में आ चुका है, तो यहाँ भी पूछ लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो जो सेकंड पेपर इसको करवाए थे, उसमें हमने इसको करवाया था। तो इसीलिए कौन सा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है, पता रहता है। तो आप लोग वीडियो को देखा करें, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। यदि तुम अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है, तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया है। किसने कहा है? तो इसकी 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 21 का सही जवाब हो गया सी। अगला प्रश्न है शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रण पूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। तो किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी के लिए स्वामी विवेकानंद। आप लोग देख सकते हो, उसका कुछ लोग महात्मा गांधी भी कई थोड़ा से मिल रहा है, क्लियर मिल नहीं पा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद अभी मान के चल रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। 23 व्यक्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ? तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कुछ लोग एजुकेशन, कुछ लोग एजुकेटेड ढूंढोगे गूगल पे, लेकिन सच ये है कि इसका जवाब है तीनों है। तीनों लैटिन मूल के शब्द हैं, एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम, तीनों। इसका सही जवाब हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है डाइट के स्थापना किसकी सिफारिश में से एक का परिणाम थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये टेस्ट में हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सैम पित्रोदा। ध्यान रखना, ये प्रश्न 3 बार आया है। ये भाई साहब देखो, इनका सही है, ये विवेक जी हैं, इनका तीनों प्रश्न सही हो जाएगा, बहुत ही फायदे में रहेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत की भावना और, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा दिख नहीं रहा है, हो भी नहीं सकता है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, NPE 1986। अगला प्रश्न है आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, प्लेटो। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, वेदांत। सांख्य उन्होंने गेस किया है, तो सांख्य नहीं है, हो सकता है, बट मेरे अनुसार वेदांत रहेगा। शिक्षा में अवसरों के, हालांकि ये जो सांख्य है ना, ये मुख्य रूप से नहीं है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये नॉर्मल पीछे से है, लेकिन गूगल मतलब ये मुख्य रूप से नहीं है, एक तरह से छुपा हुआ है, उप कह सकते हो, लेकिन जो मुख्य रूप से है ये वेदांत है। अगला प्रश्न है शिक्षा के अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। अगला प्रश्न है 33, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, यह एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का। मेरे हिसाब से इसमें देखिए थोड़ा संदेह इसमें भी था, तो सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल कोहेशन, और इसका सही जवाब तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अगर आप सामाजिक गतिशीलता दिए तो हो सकता है, बट अभी जो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे अनुसार सामाजिक संशक्ति है। अगला प्रश्न है देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा था, यदि भारत में भगवान अवतरित हो तो वह पाव रोटी के रूप में हो? इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सही जवाब डी, महात्मा गांधी जी।
ध्यान रखना, कई प्रश्न ऐसे हैं जो मिल ही नहीं रहे हैं, कई तो संदेह प्रत्युत्तर रहते हैं, तो फिर भी गेस किया जा रहा है। लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित है। बहुत फेमस है कथन, या किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, इब्राहिम लिंकन जी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 16 बार कहा जाता है कि इन्होंने लड़े, चुनाव नहीं सफल हुए, 17वीं बार सफल हुए थे। बहुत ही संघर्षमय जीवन था इनका। 36 शिक्षा के सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, नई शिक्षा नीति 1986। 36 का सही जवाब बी। अगला प्रश्न है, DPEP योजना लागू की गई, इसको हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, तो 37 का सही जवाब बी, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जनजातियां अनुसूचित जनजाति मानी जाती हैं? आज ही टेस्ट में किए हैं, देख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, 341 अनुच्छेद में। बल्कि मैंने पहले अनुसूचित जाति कर दिया था, फिर अनुसूचित जनजातियां किया। तो इसका मंडल आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखना, थोड़ा सा आप गूगल में देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था, हालांकि लागू बाद में किया गया था। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो मूल्य शिक्षा अर्थात वैल्यू जो होती है, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी स्तर पर। इसको भी हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, ध्यान रखना। इतने प्रश्न, मैंने कहा कि इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप 50 प्रश्न सही कर सकते हैं, अर्थात 80 नंबर ला सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब मेरे PDF को आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया। UGC की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान रखना, मॉडल पेपर में है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1953। हालांकि 1956 भी इसमें बनाया गया था और 56 में लागू किया गया, लेकिन 1953 यहाँ पर सही रहेगा। तो इसका सही जवाब सी, 1953, 42 का सी। अगला प्रश्न है, वो प्रश्न भी मैंने 42 भी हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं और 43 भी उपनयन संस्कार संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, वैदिक काल से, अपने टेस्ट से आया हुआ है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। ये यूनिट हम लोग 4 में किए थे और मैंने बताया था कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सन में, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, मैंने बताया था। इस ध्यान रखना, सेकंड ईयर वालों को उनको भी आ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 1961 में, बी 1961 में, NCERT 45 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? 46 का सही जवाब हो जाएगा सी, NCERT। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ये प्रश्न भी हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं। इसका सही जवाब है डी, तक्षशिला। मैंने कहा अपने PDF से इतने प्रश्न आएंगे आपका 100% अर्थात 80 अंक प्राप्त कर सकते हो। बौद्ध साहित्य संबंधित है, तो इसका सही जवाब है बी, त्रिपिटक। ये भी अपने टेस्ट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है 49, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का। ध्यान रखना, सभी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सभी है, जितना दिया हुआ है। व्यवसायीकरण छोड़ दीजिए, शायद ये सभी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है सी, आध्यात्मिक विकास। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक विकास, नैतिक विकास सभी इसमें लगभग सही है। सबसे ज़्यादा सही जो है आध्यात्मिक विकास, 49 का सी। अगला प्रश्न है 50 का, महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, बुनियादी शिक्षा पद्धति। देखोगे तो मिल जाएगा टेस्ट में अपने। अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, मतलब पहला बोल रहा है, परिवार हो जाएगा, समाज और विद्यालय द्वितीय होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक लिख दिया है और फिर टेस्ट में हम लोग कर चुके हैं। तो प्राथमिक अभिकरण क्या होता है? परिवार, और द्वितीय जो है समाज और विद्यालय होता है।
सही जवाब इसका 53 का ए है। निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, मकतब। 55 का सही जवाब बा। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, वेदांत दर्शन का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, दोनों अपने टेस्ट में है ये। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी। देखिए दूसरी बार आ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, NPE 1986। दोबारा प्रश्न आ चुका है। सर्व शिक्षा अभियान SSA संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, प्राथमिक शिक्षा से। आज सुबह ही हमने बताया था इसका क्या है सर्व शिक्षा अभियान का, और शुरू कब किया गया था ये भी दोनों भी हमने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 60 का सी, कॉलेज और विद्यालय। अनौपचारिक क्या होता है? परिवार। अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है? तो आज हम लोग इसको टेस्ट में कर चुके हैं, सभी सेम टू सेम प्रश्न उठाया टेस्ट से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, शैम पित्रोदा। प्रश्न अपने टेस्ट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचन सबसे अधिक प्रचलन में था। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा, वैदिक काल। 63 का सही जवाब दा, डी। अगला प्रश्न है 64, 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1953। दोबारा आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, अपने टेस्ट में किए थे। और जो मैं टेस्ट में लगाता हूँ सुबह, मतलब हर 2 घंटे पर एक प्रश्न देता हूँ, उसमें आज भी मैंने इसको लगाया है, आप जाकर देख लीजिएगा। उसको मैंने इसको टेस्ट में दिया है, मतलब गूगल में जो अपना कम्युनिटी में रहता है उसमें इस टेस्ट में भी इस प्रश्न को डाला है, सेम टू सेम प्रश्न उठा लिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। 67 का सही जवाब हो जाएगा बा, शैम पित्रोदा। प्रश्न रिपीट कर रहा है तीसरी बार। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, वंदे मातरम। इसमें 11 बज रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है, सारा दिन काम करते रहते हैं इसी पर। 69, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का, कई बार प्रश्न किया जा चुका है, सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, या किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, स्वामी विवेकानंद। मुझे लगता है मॉडल पेपर से उन्होंने उठा लिया, हर यूनिट से उठाया, और ये नहीं देखा कौन सा प्रश्न रिपीट करना है, उसको क्रॉस चेक भी नहीं किया इन्होंने। हर यूनिट से प्रश्न उठाते गए, जितना भी उठाने का मन किया, और हो सकता है 15-15 प्रश्न रहते हैं, उठा लिए हो तो प्रश्न रिपीट कर दिया। किसने कहा दर्शन सत्य के स्वरूप के तार्किक विवेचना है? किसने कहा दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, राधा कृष्णन जी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, वदरायन। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, तो बी 25। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? टेस्ट में अपने हो चुका है, इसका सही जवाब है ए, प्रकृतिवादी। 74 का ए। अगला प्रश्न है 75, प्रकृति की ओर लौटो, या किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, रूसो ने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हुए होंगे। कई लोग हो सकता है 80 अंक प्राप्त करें। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन तथा डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बुक पढ़िए और मेरा साथ मॉडल पेपर अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और प्लीज़ वीडियो आप लोगों को
हमेशा ऐसे ही मिलती रहेगी। आप लोग इतना हेल्प कीजिए, बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, आप लोग हेल्प कीजिए। बहुत सीमित दायरा है एग्रोनॉसिटी का, तो आप लोग हेल्प करेंगे तभी ज़्यादा व्यू आएगा तो अच्छा लगेगा। आप लोग कहने पर ही वीडियो बनाए जा रहे हैं और सारा दिन मैं इसी में लगा रहता हूँ। तो टेस्ट 103 का कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।